नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआरएस सच्ची आवाज और मैं हूँ सृष्टि नोवा। आज मैं आई हूँ आनंद नगर जिला महाराजगंज में और मेरे साथ उपस्थित है समाज सेवी गरीबों के मसीहा भीमसेन गौतम जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है समाज सेवा करने की? देखिए, हम लोग जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोग बेहद गरीब, मजलूम, लाचार लोग हैं और मैं खुद उस समाज का प्रेजेंट करता हूँ। इस वजह से जब भी मैं किसी गरीब मजलूम आदमी को देखता हूँ तो वही गरीब मजलूम आदमी हमारी प्रेरणा हो जाता है। मैं उसके हर दुख हर तकलीफ में खड़ा रहना मैं अपनी प्राथमिकता समझता हूँ। गौतम जी, आपको पुस्तकालय अभियान का प्रेरणा कहाँ से मिला? देखिए, हमारे पिताजी स्वर्गीय छन्ना प्रसाद फौज जी, वो उनका एक सपना था इस पूरे पूर्वांचल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से एक बड़ी कोई ताकत बने। देखिए, आज़ादी के 77 साल बाद उन्होंने 25 साल पहले इस सपना को देखा था तो उसे पूरा नहीं कर पाए। आज़ादी के 77 साल बाद इस क्षेत्र में बहुत सारे लोग नौकरी पाए, बहुत सारे लोग विभिन्न जनप्रतिनिधि हुए और IAS PCS हुए, बहुत सारे क्षेत्रों में नाम कमाया, पर कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम समाज के लिए कुछ ऐसा काम करें जिससे समाज के लोग लाभान्वित हो। देखिए, मैंने जब इस अभियान को शुरू किया उस समय भी हमारा उद्देश्य यही था कि मैं इस पूर्वांचल में एक ऐसा शिक्षण संस्थान बनाऊंगा जहाँ पे समाज का सबसे आखिरी और गरीब आदमी भी वहाँ पढ़ेगा और वहाँ से पढ़ करके वो IAS PCS DM SB कमिश्नर बनेगा। ये स्वर्गीय छन्ना प्रसाद फौज जी का सपना था, मैं उसे साकार कर रहा हूँ। गौतम जी, आपको महाराजगंज जनपद से आपको क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए, महाराजगंज के लोगों ने अपार सहयोग समर्थन दिया। यही नहीं, हमारे अभियान ने पिछले 10-20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। कोई आदमी एक जगह खड़ा होकर के इतने बड़े पैमाने पर पैसा और वो भी समाज का काम करने के लिए कोई नहीं इकट्ठा कर पाया। महाराजगंज जनपद के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही प्रदेश के, देश के विभिन्न कोने से जहाँ तक हमारी बात पहुंची, लोगों ने सुना, वो हमारे अभियान को सहयोग किया। मैं उन सभी लोगों का भी हृदय से, गहराइयों से मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि वो सारे लोग जहाँ भी हमारी आवाज सुने और हमारे अभियान को सुने। आप उन लोगों के बारे में बता रहे हैं, आपकी खुशी से पता चल रहा है कि आपको कितना सहयोग मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों को भी, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है। देखिए, जब समाज में एक अच्छा काम किया जाता है तो समाज के अच्छे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो समाज में बुराइयां कैसे फैलती है? जब अच्छे लोग चुप हो जाते हैं। मुझे इस बात की बेहद खुशी होती है कि एक शिक्षण संस्थान खोलने के लिए समाज के सारे लोगों ने, उसमें देखिए हमारे सहयोग में भी जात धर्म का सब बंधन टूट गया। सारे धर्मों के लोगों ने, सारे जातियों के लोगों ने, सारे पार्टियों के लोगों ने, एक खास बात ये भी रहा कि हमारे अभियान में सारे पार्टियों के लोगों ने भी सहयोग किया है और सबका एक अच्छा बहुत सहयोग रहा है। और निश्चित रूप से, क्योंकि वो हमारे पिताजी को जानते थे, हमारे पिताजी 1982 से यहाँ काम करते थे। 1982 से उन्होंने समाज सेवा का प्रचार शुरू किया था और उस अभियान को हम आज अंजाम पहुंचा रहे हैं। मुझे इस बात की क्या बात है। आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा उद्देश्य, मैं पूरे पूर्वांचल में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार करना और उन्होंने जो रास्ता बताया है, शिक्षित बनों का उन्होंने रास्ता बताया है, मैं पूरी ताकत के साथ मैं पूर्वांचल के प्रत्येक आदमी को शिक्षित बनाने के लिए लगातार कोशिश करता हूं। और उसके लिए बाकायदा हमने शिक्षित भारत अभियान, एक मैं अभियान चलाता हूं जहाँ पे जो भी बच्चा स्कूल नहीं जा पाता है और अगर उसकी सूचना हमको मिलती है तो मैं तत्काल उसको स्कूल पहुंचाता हूं। दूसरी चीज, अभी जैसे हमने एक पूर्वांचल का सबसे बड़ा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से एक पुस्तकालय मैं यहाँ बनवा रहा हूँ और बाकायदा एक अभियान भी उसके लिए मैंने चलाया। पिछले 1 साल 6 महीने से लगातार हम उस अभियान पे काम कर रहे हैं और पूर्वांचल के लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे अभियान
इतना अधिक सपोर्ट किया कि मुझे 15 लाख रुपए उन्होंने ऑनलाइन मुझे सहयोग कर इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं सभी साथियों का मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, ये बताइए गौतम जी कि आप सेवा सिर्फ अपने समाज के लिए करते हैं या औरों लोगों के लिए भी करते हैं? देखिए, जो सामाजिक व्यक्ति होता है, कोई भी समाज का व्यक्ति, वो किसी एक जाति, एक धर्म, एक दायरे में कभी पद कर नहीं करता। मेरा उद्देश्य किसी खास समाज के लिए नहीं है, न तो हम किसी खास समाज के लिए काम करते। हम कभी कोई भी आदमी जब कभी किसी परिस्थिति में, किसी विषम परिस्थिति में आता है, तो मैं पूरी ताकत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। वो आदमी किस समाज का है, आई डोंट मैटर। अभी हम लोग बहुत सारे लोगों का मदद किए हैं, हम लोग कभी उनसे नहीं पूछते आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, किस संप्रदाय के हैं, वो हमारा विषय नहीं है। वो तो उनको करना है ये सब चीज, जो लोग समाज को जोड़ते नहीं हैं। हम लोग तो समाज को जोड़ते हैं। हम लोग चाहते हैं सारे लोग, सबको शिक्षा मिले, सबको समान अवसर मिले, सारे लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़े, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। जाति और धर्म कोई हमारे लिए मायने नहीं रखता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुस्तकालय बनवा रहे हैं, इसमें क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, अभी उसके लिए 5000 वॉलंटियर भी हम तैयार कर रहे हैं। पूरे पूर्वांचल में 5000 से अधिक वॉलंटियर भर्ती करेंगे। ये सारे वॉलंटियर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए काम करेंगे। उनका जो मिशन है वो समाज के आखिरी आदमी उसके घर तक होगा। वो सारे लोग, हमारे जितने भी इस पूर्वांचल के ऐसे लोग हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसी पीड़ा से ग्रसित हैं, उनको कोई सुनता नहीं है, उनका अधिकार अगर कहीं कोई वो हो रहा है, तो ये सारा काम हमारा पुस्तकालय करेगा और हम लोग पूरी ताकत से इस अभियान में लगेंगे। आप सबको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने सभी साथियों से, जो भी हमारी आवाज, जहाँ तक हमारी बात आप लोगों तक पहुँच रही है, निश्चित रूप से देखिए, हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। मैं शिक्षा को आखिरी आदमी के दरवाजे तक पहुँचाऊंगा। आप सभी लोगों ने जिस तरह का हमको प्यार दिया है, समर्थन दिया है, सहयोग दिया है, निश्चित रूप से आप उसको कभी भी ये नहीं मानेंगे कि हमने जो चीज भीमसेन सर के साथ खड़ा होकर किया, आज वो चीज मेरे पास नहीं है। मैं वह व्यक्ति हूँ, अगर किसी आदमी ने हमको 12 बजे रात को भी याद किया है तो मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी, और आप इसी तरीके से देखते रहिए SRS सच्ची आवाज सृष्टि।